हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूंगा। उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि ऐ अल्लाह, कभी शैतान से मुलाकात करा दे ताकि उससे सवाल कर सकूं। एक दिन नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी पास खड़ा था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखकर कहा कि कौन हो तुम? कहने लगा कि मैं वही हूं जिससे मिलने की आपको आरजू और तमन्ना थी। हजरत समझ गए कि ये असल में शैतान है। शैतान ने कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरे जहन में तेरे मुताल्लिक एक सवाल है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने तुझे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज ने अल्लाह के हुक्म की तामील करने से मना किया। क्यों तूने सजदा नहीं किया? क्या अल्लाह की अजमत को नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मुआरफत हासिल थी, अल्लाह की अजमतों और जलालतों से तू वाकिफ था। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर तो तूने आखिर क्यों सजदा नहीं किया? दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल उर्दू इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस पर शैतान का जवाब क्या था वो सुनने के काबिल है। उसके जवाब ने कुछ देर के लिए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, आप जैसा तौहीद परस्त, एक अल्लाह को मानने वाला, एक अल्लाह की पूजा करने वाला, और आपके जहन में ऐसा सवाल आ रहा है जो मुशरिकाना है। ये सवाल कि मैंने गैरुल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा कि आदम तो गैर खुदा थे, खुदा तो नहीं थे, मैं गैरुल्लाह को क्यों सजदा कर लेता। आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरिकाना सवाल मेरे से कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसने ये बात मुझसे कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो ठीक कह रहा है, और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है। इसलिए मैं सन्नाटे में पड़ गया, होशो हवास बाकी ना रहे। मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दे सकता हूँ, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे जहन में जवाब नहीं आया। फौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज को सजदा करो तो तौहीद इसी का नाम है कि उसकी बात को मान लिया जाए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ, वरना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे ईमान में तजज्जुल पैदा हो गया है। यह है शैतान की मक्कारी और अय्यारी। ना वलियों को छोड़ा, ना गौसो कुतुबो अब्दाल को छोड़ा, और ना अंबियाए कराम को छोड़ा। गौर करो कि शैतान बातों और चीजों को किस तरह मुज़य्यन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। इसका जरा सा अंदाजा इस वाक़े से आप कर लीजिए। इसलिए कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान की अय्यारी और मक्कारी से बसा औकात इंसान बेईमान भी हो जाता है, लेकिन इसे खबर नहीं रहती कि मैं बेईमान हो गया हूँ। शैतान कुफ्र को मुज़य्यन कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स और शैतान के हथकंडों से महफूज रखे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराकर हम वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर कीजिए, और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।